इस बात के लिए आप भी उस चीज को कह चुके हैं और फिर वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कैसे चले जाते। बताओ, जब हम आ जाए लौट कर, और उसमें ये भी सुनाया होगा कि पुलिस आई है, हम उसमें ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी औरैया में है और आपको बता दें कि रश्मि की मौत के बाद जो है आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। राधा इधर से आरोप लगाती है कि उनकी बेटी को जो है ससुराली जनों ने मार डाला है, वहीं ससुराली जने आरोप लगाते हैं राधा के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है कि उनकी जो है बहू चली गई। तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ससुराली जनों पर जो दुखों का पहाड़ है उसे भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इनके घर का एक बेटा जो है गुजर गया, उसके बाद 1 साल पहले भी एक बेटा गुजर गया, अब उसके बाद भी एक और कहीं का कष्ट आ जाता है कि देख रहे हैं जो एक्सीडेंट हुआ है ये इनको ही नहीं हुआ है, परिवार के 3 लोगों को हुआ है। 3 लोगों का हुआ है और हम तो बहुत कुछ, यानी हम तो आराम से हैं लगभग में, हमें तो यही चोट है, मेरा ये नहीं हाथ उठ रहा, लेकिन मेरी बीवी और बच्चा का आप लोग देख लो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। लेकिन बाकी बादऊ में हम सब लोगों से एक ही चीज कहो चाहत कि हमारे पास दुख को पहाड़ और दुख के पहाड़ की वजह से हम नहीं वहां पहुंच पाए। मेरे ऊपर समस्याएं और गर्दिश पे गर्दिश पड़ रही हैं और शायद हम कोशिश करें पहुंचने की। हम बता चुके हैं अब कि हम वहां जाएं जरूर, केवल उनसे माफी मांगे कि हम आपके पास नहीं आए। अच्छा, आप जो है राधा के पास माफी मांगने के लिए जाएंगे? केवल इसलिए जाएंगे माफी मांगने कि हमारे पास इस चीज का बहुत बड़ा कष्ट था, जो हम उस कारण से आपने जब हमने जैसे जाना, और ये भी है सच्चाई कि उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट या संपर्क नहीं किया है कि वो खत्म हो गई। लेकिन बाकी बादम जैसे हमने कुछ जानी है, लेकिन हम पे ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन वो कांटेक्ट करे या न करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया चलाती हैं, बहुत सारे ब्लॉगरों ने उस खबर को प्रसारित भी किया, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको जाना चाहिए। इस बात को लेकर के आप बहाना नहीं बना सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। इस बात के लिए आप भी उस चीज को कह चुके हैं और फिर वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कैसे चले जाते। बताओ, जब हम आ जाए लौट के, जब घर पे आए तो मेरी जय स्थिति है और वाकई पहले हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करें। मेरी मजबूरी कोई नहीं देख रहा, केवल आप तो बार बार वही कह रहे हैं कि पहुंचना चाहिए था पहुंचना, लेकिन पहुंचने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कराओ, चाहे साले मर जाओ, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, खुद परिवार की हो चाहे घर की दुनिया खत्म हो जाए, वहां पहुंचना चाहिए था। तो दुनिया मेरी भी वो बेटी थी, लेकिन और बात बेटी के साथ में और तो कुछ है जिसकी वजह से हम नहीं वहां पहुंच पाए रहे। अच्छा, आप रश्मि को बेटी कहते हैं कि बहू नहीं, वो बेटी से बढ़कर है, लेकिन एक ऑडियो रश्मि के फोन से मिला है जो उनके भाई सोनू सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, उसमें आप जो है गाली देते हुए सुनाई देते हैं, बहुत गंदी गंदी। क्या कोई पिता अपने बेटी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है? आप बताइए कैलाश जी। बेटी यद बेटी गलत व्यवहार कर दे, चाहे मेरी वो तो बेटी से बेटी ज्यादा आती है, मेरी भी बेटी गलत व्यवहार करे तो हमको भद्दा लगेगा, तो हम तो गलत बोलेंगे। वो भी बेटी की नहीं बोल रहे हम गलत, राधा से कह रहे हैं कि जब हम तुमको बुला रहे हैं बराबर हियन पे कि आ जाओ केवल, और उसमें ये भी शब्द कह रहे हैं कि 15,000 रुपए डॉक्टर मांगे हम लगाए हैं, तो केवल इन्हें आने में कौन सी तकलीफ थी, इसलिए हम बोल रहे हैं। और बामे आने की तो छोड़ो, पुलिस के तुम भेज रही हो, पुलिस जब आई है यहाँ तब इस शब्द का प्रयोग किया हमने। रश्मि के साथ ऐसा क्या हुआ था उस ऑडियो में जो है सिसक कर रो रही थी रश्मि? ऐसी क्या परेशानी और मुसीबत आ पड़ी थी रश्मि पर ससुराल में? आखिर उसे रोना क्यों पड़ा? आप उसे बेटी मानते तो क्यों रो रही है? बेटी नहीं रो रही है, बेटी कहाँ रो रही है? हमें आप एक चीज का प्रूफ दे दे कि बेटी रो रही है। वहां पे मेरी बेटी है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, वही भड़बड़ मची है कि तुमने ऐसे काहे कर दो, पुलिस काहे मम्मी के जरिया से बुलवाई दी, वही शब्द का प्रयोग हो रही है। बेटी यहाँ नहीं रो रही है। आप ऐसे कह रहे हैं कि बेटी रो रही, बेटी हमें सिसकती हुई रोती हुई। सोनू ने वो ऑडियो हमें सुनाया और बताया कि इसमें रश्मि ही है जो सिसक कर रो रही है, हालांकि वो ऑडियो जो है जांच का विषय है।
जांच का विषय है, लेकिन हमें ये तो करता प्रूफ कि ये मेरी बेटी या सोनू की बहन रो रही है, उसमें तो मेरे बच्चे भी रो रहे हैं भाई, और वहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें भाभी कहाँ है, जब हम सब लोग कर रहे हैं तो तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है। तो हमें जेऊ शब्द तो सुनाई दे रहे हैं, और तुमने कही मम्मी के हियन ना भेज का पुलिस और आई गई है हियन पे, पुलिस भेज दी है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक राधा नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कराएं। और इसी वजह से स्टाम्प पे हमने वहाँ लिखाया है, जो आप लोगों ने जो वो रिकॉर्डिंग डाली गई है जो सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो उसी वजह से हमने ये लिखा पढ़ी करवा के और विध विधान से। और ऐसा नहीं हम बार बार फिर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड या लिखा पढ़ी यहाँ घर पे स्टाम्प तो लेके बता नहीं चुके हैं कि आप जो है इसीलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया था, इसीलिए आप चाहते थे कि हम सुरक्षित हो जाएं, इसीलिए आपने लिख पढ़ के भेज और दिया। उसमें ये भी सुनाया होगा कि पुलिस आई है, हम उसमें ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस यहाँ बुलाने की जरूरत का आती का हमारी इज्जत नहीं है, उसमें ये भी हम शब्द बोल रहे हैं। और जब ये सब बोल रहे हैं तो वहाँ यहाँ पुलिस क्यों आई, और पुलिस बुलाई तो तुमने बुलाई कौन कारण से, राधा जी ने भेजी तो दुख है या संकट है तो पुलिस भेज दी, और पुलिस फिर हाले चली गई, मोहल्ला या सब लोग बोल रहे हैं या उन लोगों ने कही है तो पुलिस चली कैसे जाए। या बहू का दिक्कत होती तो सिसक कर रोए रही है, तो वो सिसक कर पुलिस वाले से भी रोती। अच्छा, और पुलिस से रोती तो पुलिस हमें छोड़ के नहीं चले जाती, पुलिस हमें हाथ लाद के चली जाती। और बहू वो जहाँ जाती तो बात की बात है, जो जा कह रहे हैं कि बहू सिसक कर रो अगर रही है। आपकी बहू उस ऑडियो में रो नहीं रही थी, आप अब मानते हैं कि तो रिकॉर्डिंग तब कोई और करता, तो क्यों कर रही थी, रश्मि क्यों कर रही थी वो रिकॉर्डिंग, रश्मि उसके फोन से जो रिकॉर्डिंग मिली। रश्मि फोन से रिकॉर्डिंग तो बात तो वही है कि जब हम आपके पहले बता चुके 2-3 बार राधा ने फोन करी कि हियन मट्टी हुई गई या ऐसी दिक्कत हुई गई तो हम ले जात रहे, तो जो वे कह देती थी तो बिटिया का करने वही है, रश्मि करने वही है, वहीं पे जाने है। लेकिन हम तो ऐसे आते कि हम जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, हमें चलने है, तुम्हें बुलाओ चलो हम साथ में चल रहे। एक बार इनकी सिम बंद हो गई, सिम पोर्ट करवाए के चक्कर में इनने राधा बोली रश्मि से, तो रश्मि तो फिर इनने कही चाचा कही सिम मेरी बंद हो गई, और कहीं आधार कार्ड लगो है मम्मी को, कई बार सिम कही हमें चालू करवाने हैं, तुम हमारे संगे चलो। तब हम इन्हें छोड़ के आए, तब इनने दिव्यापुर से वह सिम चालू करवाई जाए। तो वे तो केवल जो वे कह देती थी उसी हिसाब से बिटिया चलती, या और बाकी अलावा या हम लोग इतने या हम लोगों के साथ में वह इतनी रही नहीं जो हम लोगों के समझ नहीं पाई, क्योंकि 10-15 दिन वहाँ रही, 1-1.5 महीने मान लो नोएडा में रही, मान का लो 1-1.5 महीने नोएडा में रही, और औरैया में जब शादी हो के गई, केवल इतने दिन 2-2.5-3 साल में जो कुछ साल टाइम गुजरा इतने दिन तो केवल रही। तो में अब या तो वो नहीं हमें समझ राधा है उनका बार बार यही आरोप है कि आप लोगों ने पेट में लात मारी और बच्चा मिसकैरेज हुआ है, इसीलिए आप लोगों ने लिखा पढ़ी करी और भेज दिया अपनी सुरक्षा के साथ। तो वो अल्ट्रासाउंड रखे हैं, किसी और के नहीं है। अल्ट्रासाउंड में ऐसा नहीं है कि उसमें लिख दिया जाए ये रश्मि है, या ब्लड रिपोर्ट में ऐसे नहीं किसी दूसरे की हो और नाम किसी दूसरे का डाल दिया जाए, वो सब चीज़ें हैं। तो उसमें भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं विधूना में या और किसी हॉस्पिटल में दिखाए लो, जहाँ वो समझे वहाँ पे दिखाए दें। तो वो हॉस्पिटल वाले खुद बता दिए कि जहाँ लात मारी है कि इस बच्चे की क्या दिक्कत थी और क्या कंडीशन थी, तो ये लोग तो वो डॉक्टर तो बता ही देंगे। अब आप लोग जो है, जिस रश्मि तो दुनिया में नहीं रही, आप लोग जब उसकी मौत हो जाती है तब भी नहीं जाते हैं, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि मैं उसकी आत्मा को शांति के लिए शांति हवन जो भी कुछ भी होता है हिंदू रीति रिवाजों के जरिए आप करेंगे, आप ये कह रहे हैं। ये करेंगे और कर देते अब तक, लेकिन 15 अगस्त का तो हमें ही छुट्टी कराए का 19 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन हमें ही छुट्टी कराए के आए, तो वो खत्म हो गए मैटर है। क्योंकि हम 19 तारीख के जब यहाँ आए तो हमारा खुद एक्सीडेंट हो गया, और बाकी बाद में दूसरों पाक 19 तारीख के बाद में फिर उनने की भादों लग गए पंडितों के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम नहीं कुछ कर पाए। और बाकी जो भी है उनका वो तो करेंगे क्यों नहीं, वे लोग हमें ना जा चीज के बता में, फिर भी हमें करना पड़ेगा। हिंदू रीति रिवाज हो, हिंदू या हिंदू धर्म है, हिंदू रहे तब हमें करना पड़ेगा। अरे हम नहीं करो चाहे तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं।
तो हम तो हिंदू रीत रिवाज से वो तो करने ही हमें पड़ रहे हैं, क्योंकि वो शादीशुदा और हर चीज है। और राहुल की बात अलग है, राहुल का भी अभी अपने शांति मैं देख रहा था आप उसमें रो रहे थे, ऐसी क्या वजह पड़ी? वजह तो ये पड़ी है कि हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं और बार बार राधा जी कह रही हैं, हम बाके पहले भी कई वीडियो में कह चुके हैं कि हम रोई के बताएं का हिस्ट्री तब हमारी समझी जाए या जानी जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कष्ट वो कहने नहीं पड़ता है, वो आत्मिक इच्छा अपने आप रोने पड़ती है। तो इसी वजह से हमें इस पिछले वीडियो में हम रो पड़े। और आत्मा या तो ये आत्मा की बात बताएं तो आप जेंट्स हैं, हम भी जेंट्स, हम आप इतने जल्दी नहीं रोने लगेंगे। ये तो लेडीजों में है जो जरा सी बात पे उन पे थोड़ा कड़ुओ शब्द को वो कर दे तो हाल रोने लगे हैं, लेकिन हम लोग घुट घुट के रोत हैं, अंदर आत्मा से रोत हैं। तो हमारे अंदर आत्मा में है, दर्द नहीं होता है। तो हम तो वो आंतरिक इच्छा जो हम पे गुजर रही है, और केवल रश्मि की वजह से नहीं, हम तो अपनी वजह ही से इतने, और रश्मि तो मेरी बिटिया आती भतीजा और इनकी सबकी वजह से हम तो पहले ही से रोए रहे हैं। तो हम का रोए के अब इन्हें हम का बता मैं। अब वो तो आरोप लगा रही, तो वो बार बार कह रही पेट में लात मार, फिर हम एक जाए शब्द कह रहे हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड या मेरी ब्लड रिपोर्ट है और ले जाए, आप लोग ही ले जाएं और कहीं भी हॉस्पिटल में दिखाए लें। यदि डॉक्टर कोई A to Z कह दे कि इनको लात मारी गई इस वजह से ऐसा हुआ, तो सूरज और इनकी तो बातें छोड़ो, हम सजा, अब हम इस पिछले वीडियो में कह चुके हैं कि प्रजातंत्र के हिसाब से कानून तो नहीं, जो हमें सजा दे हम उसके लिए जतिए यार। तो देख सकते हैं साफ तौर पर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। और राधा का कहना है कि उनकी बेटी को जो है ससुराल में मारा पीटा गया, उसके बाद स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती लिखवाकर भेज दिया गया।